हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कृष्ण इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित ये नित्यम भागवत सेवा के इस सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि दास के पर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से गुरु प्रभुपाद वैष्णव को आप सबको हम प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के अग्रसर होते हैं, कथा आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भक्त। भगवान भगवद गीता में स्पष्ट कर देते हैं कि 4 प्रकार के लोग सुकृतिवान हैं, अर्थार्थी। और ये जो 4 कुमार हैं ये भी सुकृतिवान हैं, क्योंकि वो दुखी नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते मां, वो दुखी नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती ना कांक्षती। वो बहुत आनंद में है, ब्रह्म के आनंद में, ब्रह्मानंद में है। उनको भगवान के चरण कमलों से आने वाला जो ज्योति है, जिसका वर्णन किया जा रहा है, उस नख से आने वाला जो ज्योति है, उस ज्योति से ही इतना आनंद का अनुभव है। उस ज्योति का जब वर्णन आता है, उस ज्योति से आनंद का जो अनुभव हो रहा है, उसका जब वर्णन किया जाता है तो कहते हैं कि इस संसार का जो सुख है, इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो जवान हो, वो व्यक्ति जिसके इंद्रिय बलवान हो, वो व्यक्ति जो कि तंदुरुस्त हो, वो व्यक्ति जो अपने संबंधियों के साथ अच्छा संबंध रखे, पत्नी बच्चे सब उनके बातें माने। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही धनवान हो और खूब जो है इंद्र तृप्ति में लगे रहे, ऐसे व्यक्ति सबसे जो है सुखी माना जाता है भौतिक जगत में। भौतिक जगत में सबसे सुखी कौन है? ऐसा व्यक्ति जो कि जवान हो, तंदुरुस्त हो, बलवान हो। तो ऐसा व्यक्ति इस कलयुग में कभी पाया नहीं जाएगा। वो जवान हो सकता है पर बलवान नहीं हो सकता है। अगर बलवान भी है तो इसके इंद्रियां बलवान नहीं होंगे। अगर उसके इंद्रियां भी बलवान है, उनकी बातें शायद कोई नहीं सुनता होगा। पर फिर भी ऐसा कल्पना है कि भौतिक जगत में हो सकता है कोई ऐसा जो है भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जो है ऐसा सुख का अनुभव करे। ऐसा सुख जो है बड़े बड़े राजा अगर अनुभव कर लिया, राजाओं को भी उनके मंत्री वश में होना चाहिए, उनके तंत्री वश में होना चाहिए, उनके पत्नी बच्चे सब वश में हो, यानी कि उनके बातें माने, तो वो बहुत सुखी राजा माने। ऐसा सुखी व्यक्ति जो भूलोक में सुख पा रहा है, उससे कोटि गुना सुख जो है स्वर्ग के एक सामान्य जीव अनुभव करता है, अप्सरा इत्यादि। और उनसे ज़्यादा इंद्र जो है सुख अनुभव करता है। और स्वर्ग का जो सुख है उससे कोटि गुना ज़्यादा जो है ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और वहाँ के लोग अनुभव करते हैं। और उस ब्रह्मलोक से कोटि गुना सुख जो है ये ब्रह्मानंद, ये जो है 4 कुमार अनुभव कर रहे हैं। ये 4 कुमार चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुन। वो दुखी नहीं है, ना तो उनको किसी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि वो 4 है और बहुत तंदुरुस्त है और पूरी तरह से ब्रह्म में उनका मन लग चुका है। वो दुखी भी नहीं। और आर्त यानी कि उनको धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से ज्ञान में लगे हुए हैं। उनको पता है मैं भगवान का हूँ, मेरा जो कुछ भी है वो भी भगवान का है। उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि उनको कपड़े की भी आवश्यकता नहीं। वो तो नंग धड़ंग घूम रहे हैं। तो अर्थात उनको दुख भी नहीं है, वो दुखी भी नहीं है, धन की भी आवश्यकता, जिज्ञासु भी नहीं है। उनको मालूम है सर्वोच्च सुख जो है भगवान के संबंधित होना, पर वो ज्ञानी है।
वो ज्ञानी जो हैं अब भगवान के पास पहुंचते हैं। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आ सकते हैं, इसमें से ये ज्ञानी आज पहुंच गए हैं। 4 प्रकार के लोग। चतुर्विधा भजन्ते माम। पर एक भक्त कह रहा था कलयुग में चतुर्विधा भजन्ते माम नहीं, अब पंचम विधा भजन्ते माम। एक है अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, और एक चप्पल चोर भी आ जाता है, वो भी मंदिर में आ जाता है और वो चप्पल चोरी करने के जगह करते करते वो भगवान के मंदिर में दर्शन भी कर लेता है। कलयुग में चोर लोग मंदिर के अंदर आते हैं और जब संध्या आरती में आते हैं सब लोग हरि बोल करता रहता है। जब पानी छिड़का जाता है सब लोग जोर जोर से हरि बोल करता रहता है और वो सबका जेब जो है गोल कर लेता है फिर वो भक्त जिसका जेब खाली हो जाता है वो जाता है, प्रभु जी मेरा जेब खाली हो गया, बोलो हरी 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 हरी। तो बोलो हरी हरी क्या, मेरा जेब खाली हो गया, कृष्ण ने आपका जो है अवांछित संपत्ति दूर कर दी एक भक्त बहुत रो रहा था, वो बोल रहा था मैं जब भी मंदिर आता हूँ मेरा चप्पल चोरी हो जाता है। मैं बोला बहुत अच्छा, अगली बार आपके जीवन में अगर दुख हो तो बढ़िया से बढ़िया चप्पल पहन के आना, बढ़िया से बढ़िया चप्पल पहन के आना, रख देना और एकदम ऐसा स्थान पे रखना कि सबका नज़र उस पर पड़े, और चोर आएगा चोरी करके जाएगा, समझ लेना वो आपका चप्पल चोरी कर लिया, वो आपके सारे कुकर्म लेके जाएगा और आपके जो दुख है वो भी वो लेकर चला जाएगा। तो ठीक है, ऐसे मजाक में हास्य में जो है एक भक्त कह रहा था चतुर्विधा ने पंचम विधा भजन्ते माम जन सुकृति नवजन। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं और ये ज्ञानी है, और ये ज्ञानी जो है आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। देखिए ब्रह्मा जी का आधा जीवन बीत गया, अर्ध, इससे कुछ 2 सप्ताह पहले हम वर्णन कर रहे थे, ब्रह्मा जी का आधा जीवन बीत गया, तब जाके ये जो है 6 द्वार को पार करके 7वां द्वार में आ गए। यानी कि कितने लंबे समय तक जो है ये ज्ञान मार्ग में रहने वाले 4 कुमार जो है लगे थे, और आज जो है उनको दर्शन हो रहा है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत समय बीत गया तब जाके ये 4 कुमार को भगवान का जो है साकार रूप के प्रति आकर्षण हो रहा है। ब्रह्मा जी का उनके ऊपर कृपा रहा, ब्रह्मा जी उनके पिता भी लगते हैं, ब्रह्मा जी उनके गुरु भी लगते हैं। देखिए कोई कह सकता है कि ब्रह्मा जी उनके गुरु हैं, उनके पिता हैं, उनका आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या आज्ञा का उल्लंघन किया? ब्रह्मा जी का ये आशा है कि ये पूरा ब्रह्मांड सृष्टि जो है, ब्रह्मांड जो है, ये सृष्टि जो है ये जीवात्माओं से भरे रहे। कैसे जीवात्मा? बद्ध जीव जो कि भगवान की आज्ञा पालन नहीं करते। पर 4 कुमारों ने उस आज्ञा को ठुकरा दिया, पर फिर भी ब्रह्मा जी जो है उनसे रूठे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये इनका मन जो है पवित्र है, वे आज्ञाकारी है। केवल एक आज्ञा का उल्लंघन किया, ना कि उन्होंने हर आज्ञा का उल्लंघन किया। भगवान में ध्यान लगाओ, भगवान का रूप का जो भी है सारे आज्ञा का पालन किया, केवल एक आज्ञा से भी। इसलिए ब्रह्मा जी एक बद्ध आत्मा की तरह, उनको गुस्सा नहीं आया कि मेरे बातों को नहीं मान रहा है, मेरे शिष्य होकर मेरे बात को नहीं मान रहे। नहीं, मेरे शिष्य हैं पर उनके अंदर सहनशीलता भी बहुत है, हालांकि मेरे शिष्य कभी ना कभी आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है इन 4 कुमारों को भगवान के सुंदर रूपों का हमेशा वर्णन करते करते एक बार ये 4 कुमारों को लगा कि ब्रह्मा जी हमारे पिता, हमारे गुरु, बार बार भगवान के साकार रूप का वर्णन करते हैं, उस साकार रूप का हम लोग आज दर्शन करेंगे। तब जाके ये आगे आने वाले श्लोकों में 4 कुमार कल वर्णन करें, कल या परसों के श्लोक में इसका वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी ने ये कभी नहीं सोचा कि ये मेरे शिष्य हैं, मेरे आज्ञा का पालन नहीं करते, और उनको कभी ऐसा गुस्सा भी नहीं लगा, क्योंकि उनको पता है ये मेरे शिष्य हैं और अच्छे शिष्य हैं। एक बार एक गुरु था,
उनका शिष्य भी था। गुरु भी बहुत जो है पेटू था और शिष्य भी बहुत पेटू था। और एक दिन दावत में बुलाया गया था, बहुत अच्छी तरह से महाप्रसाद पा लिया। महाप्रसाद पाने के बाद गुरुदेव ने कहा शिष्य से, बोला बेटा देखो कड़ाव किधर है, पादुका किधर है, मैं नीचे देख नहीं पा रहा हूँ। तो शिष्य ने बोला मैं ऊपर सब देख लिया गुरुदेव, पर नीचे है कि नहीं वो मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि शिष्य भी उतना ही मोटा और आलसी था, नीचे देख नहीं पा रहा था कि कड़ाव नीचे है कि नहीं, पेट इतना आगे आ गया था। तो ऐसा आलसी शिष्य नहीं था चार कुमार। एक बार एक गुरुदेव था, उनके शिष्य जो थे बहुत चालाक थे, आलसी भी थे और चालाक भी थे। गुरुदेव ने कहा शिष्य से, बेटा ये जो गाय है, ये गाय धूप में जो है बहुत ताप का अनुभव कर रही है, उसे आप छुड़ा दो, जो खंभे में लगा हुआ है उस खंभे से, उस रस्सी से उसे छुड़ा देना। तो आलसी शिष्य क्या बोला गुरुदेव को, बोला गुरुदेव बद्ध जीव को बंधन से मुक्त करना ये आपका काम है, मैं तो बद्ध अवस्था में हूँ, तो ये इस बद्ध गाय को मैं कैसे बंधन से निकालता हूँ, आप जाइए और उसको बंधन से मुक्त कीजिए। तो गुरुदेव समझ गया ये आम पर ये मेरा शिष्य नहीं, मेरा ही गुरु बनकर आ गया। फिर बाद में शाम को थोड़ा सा बादल आ गया था। गुरुदेव ने कहा बेटा बाहर जाके देखो, थोड़ा बारिश हो रहा है कि बारिश नहीं हो रहा है। तो शिष्य बड़ा चालाक था, बोला गुरुदेव अभी एक बिल्ली आया आपके पास, उस बिल्ली के ऊपर आप हाथ फैरा लो, अगर बिल्ली गिल्ला है तो बारिश हो रहा है, नहीं गिल्ला है तो यानी कि बारिश नहीं हो रहा है। तो बोला ठीक है, सहन कर लिया। फिर रात को विश्राम कर रहे थे आश्रम में, तो कहा कि लालटेन हुआ करता था। तो बोला शिष्य से, शिष्य बोला कि लालटेन को थोड़ा धीमे कर दो, धीरे धीरे बुझा देना। तो शिष्य बड़ा चालाक निकला, रजाई में तो ओढ़ लिया। तो रजाई से ओढ़ते ओढ़ते बोला रामायण में एक ऐसा चौपाई आता है, आंख बंद कर लिया, यानी कि आंख बंद कर लिया तो अंधेरा हो जाता है, आंख बंद कर लिया तो अंधेरा हो जाता है, रोशनी सारा गायब हो जाता है। गुरुदेव आप आंख बंद कर लेना, ये क्या लालटेन को बुझाना है लालटेन को बंद करना है। तो इस प्रकार से ये आलसी शिष्य नहीं थे ये चार कुमार, ये बड़े आज्ञाकारी थे, इसीलिए ब्रह्मा जी का कृपा उन पे हमेशा रहा। फिर अगले दिन एक धनान व्यक्ति आए, उन्होंने 10 किलो लड्डू जो है भगवान के सेवा में लगा दिया। तो गुरुदेव ने अब कहा कि शिष्य से, देखिए 10 किलो लड्डू आ चुका है, भगवान को थोड़ा भोग लगा देना, उसके बाद आप लोग बड़े प्रेम से पाना। तब आलसी शिष्य बोलने लगा, देखिए आपका 4 आज्ञा को मैंने पालन नहीं किया, अगर 5वां आज्ञा भी पालन नहीं करूँगा तो मैं शिष्य कहने लायक नहीं रहूँगा। तो लड्डू लगाया भोग, फिर बाद में खुद खाया, लगा दिया भोग। तो ऐसा भोगी शिष्य नहीं है ये। वास्तव में चार कुमार जो है भगवान के ज्ञान भक्ति के आचार्य, ज्ञान मार्ग के आचार्य माने जाते हैं। पर आगे जाके भगवान उनको जो है कुमार संप्रदाय के आचार्य बनाना चाहते हैं, उनको निराकारवादी से ब्रह्मवादी से उनको साकारवादी में लाना चाहते हैं। पर देखिए कितना समय लग गया, ब्रह्मा जी का 50 साल से भी ज़्यादा लग गया, साअर्ध इतना समय लग गया। अब जब है वे भगवान के नज़दीक आते हैं तो भगवान के द्वार पर जब आते हैं तो 4 कुमारों को रोका गया था और 4 कुमार जो है क्रोधित होकर उनको श्रापित कर देते हैं। यहाँ पर भगवान जो है ये 4 कुमार और
दो द्वारपाल के वार्तालाप को सुनकर अपने द्वार पर आ जाते हैं। वो आ जाते हैं, अपने महल से बाहर आते हैं, लक्ष्मी सहित वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब जो है ये चार कुमार जो है भगवान का रूप माधुर्य का दर्शन करने लग जाते हैं। भगवान का जब रूप माधुर्य का वो दर्शन करने लग जाते हैं, ये चार कुमार आज के श्लोक में नहीं, इससे पहले जो श्लोक है उसका तात्पर्य में एक वर्णन आता है कि ये चार कुमार भगवान के सुंदर मुखमंडल को बार बार निहारने लग जाते हैं, बार बार देखने लग जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि भगवान का जो मुख है वो नीले कमल का जो अंदर वाला हिस्सा है वैसा प्रतीत होता है, और भगवान का जो मुस्कान है वो चमेली के खिले हुए चमेली की तरह भगवान का मुस्कान का ऐसा वर्णन आता है। उस चेहरे को बार बार निहार रहे थे। फिर आज के श्लोक में वर्णन आता है कि भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करके वे जो है अब भगवान के रूप पूरे सुंदर शरीर का दर्शन करते हैं, सच्चिदानंद रुद्र स्वरूप का दर्शन करते हैं, और वे निराकारवादी से साकारवादी बन जाते हैं। उनका जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उनके जीवन जो है पूरी तरह से बदल जाता है। वो जो है अब जो है भगवान के साकार रूप अर्थात भगवान का सर्वोच्च जो साक्षात्कार के 3 स्तर हैं, एक है ब्रह्मवादी, दूसरा है ज्ञान, फिर तीसरा है भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं। ये इस सर्वोच्च विधि को प्राप्त करने के लिए इनको इतना समय लगा। ब्रह्मा जी के लगभग 50 साल लगा, बहुत समय लगा। पर अगर कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन में थोड़ा सा भगवान नाम उच्चारण करे या थोड़ा सा भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए तो उनका जीवन तुरंत बदल सकता है। ये एक सच्चा घटना है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के एक महान आचार्य हैं, गुरु हैं, गवर्निंग बॉडी कमेटी भी हैं, दानवीर गोस्वामी महाराज, पाश्चात्य देश में रहते हैं। वे फौजी थे और उनका छुट्टी लग गया था। वो न्यूयॉर्क अमेरिका के सड़कों में चल रहे थे। तभी एक छोटी सी बालिका चिल्ला रही थी, कृष्णा 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 कृष्णा, और यहाँ वहाँ भाग रही थी। तो ये तो फौजी है, तो उनको लगा कि ये नादान छोटी सी बालिका जो है वो बहुत एक हेल्पलेस सिचुएशन में है, उनका मदद किया जाए। तो बोला, बालिका क्या हो गया, किसको ढूंढ रहे हो? मैं कृष्णा को ढूंढ रहा हूँ, कृष्णा को। वो भी चिल्लाने लगा, कृष्णा 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 कृष्णा। तो बोला कृष्णा, फिर बाद में बोला कृष्णा कैसे दिखते हैं, वो कितने बड़े हैं? तो बोला कृष्णा जो है मेरे कुत्ता का नाम है। तो ये बालिका ने क्या किया, उनके पास एक कुत्ता आ गया था, तो हरे कृष्णा का महामंत्र चल रहा था, तो अपने कुत्ते को कृष्ण नाम दिया। वो कुत्ता थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो गया, तो ये भी जोर जोर से फिर से चिल्लाने लगा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और देख रहा था वो कुत्ता यहाँ वहाँ कहीं है क्या, और करते करते वो मंदिर के नजदीक आया। भक्त लोग बोला, वेयर इज कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा? तो भक्त लोग बोला, हाँ कृष्णा अंदर है, कृष्णा अंदर है। वो अंदर जाके देखा तो भगवान का सुंदर जो विग्रह स्वरूप को देखा, तो देखते ही रह गया। वो कुत्ता को भूल गया, कृष्ण को देखते रहा। अगले दिन से वो भक्त बन गए, और भक्त तो भक्त बने, आगे जाके एक महान आचार्य और वैष्णव आचार्य बन गए। हरे कृष्णा 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 हरे राम। इस प्रकार से भगवान की कृपा से वे भौतिकवादी से आध्यात्मिकवादी बन गए। इसी प्रकार से ये जो 4 कुमार है, इनको आध्यात्मिकवादी बनने में ब्रह्मा जी के 50 साल लगा, पर उनको इसी प्रकार से ये तो आप कहोगे कि ठीक है, ये तो एक सिपाही था, एक सज्जन था, पर अगर कोई डाकू हो क्या उनका भी उद्धार होगा? तो प्रभुपाद जी एक सुंदर कथा हमेशा कहते रहते हैं, बहुत बार आपने सुना भी होगा। एक चोर के पीछे सिपाही लग गए, सिपाही जैसे उनके पीछे पीछे गए तो वो चोर भागते भागते देखा कि
बहुत लोग जो है एक पंडाल में जा रहे हैं, तो वो भी गया। तो पंडाल में कथा चल रहा था, पर कथा में उनका ध्यान नहीं था, वो इधर उधर देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, पुलिस कहाँ पे, पुलिस कहाँ पे। पर कथा में थोड़े समय के लिए उसका ध्यान लगा। वो कथावाचक जो था वो अपने व्यासासन से कह रहा था कि कृष्ण नाम का एक छोटा सा बालक है, उन्हें गोपाल भी कहते हैं, और ये गोपाल जो है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसकी माँ जो है उसके सुंदर बालों को सजाती है और उसके कभी कभी मुकुट पहनाती है, उन्हें जो है गले में मोती का हार पहनाते हैं, अंगूठी पहनाते हैं, पाँव में भी अलग अलग प्रकार के जो पायल इत्यादि हीरे मोती से। इसे सुनकर उनका मन जो है कथा में इधर उधर की बातों में उनका मन तो नहीं लग रहा था। जब मोती ये वो सब बोलने लगा तो बोला, अरे ये एक बार ये तो हमारे काम का चीज़ है। और ये गोपाल जो है ना, ये ब्रज के यानी कि वृंदावन के जंगलों में बहुत अकेला अकेला घूमता है दिन के समय। तो बोला अच्छा, एक तो इनकी माँ यशोदा है उसे सजाती है और ये अकेला ही गहने पहनकर घूमता है, बस। ये इतना बड़ा नास्तिक डाकू था क्योंकि पापी पेट का सवाल था, तो वो कथा बता तो सुनता नहीं था, भक्ति तो नहीं करता था। बोला कृष्ण वृंदावन, कृष्ण वृंदावन, गोपाल वृंदावन, गोपाल वृंदावन। और जैसे कथा समाप्त हुआ, सब लोग जो है कीर्तन कर रहे थे, आरती अति पावन करके वो नाच रहा था और देख रहा था यहाँ पे। और सोचा कि जैसे ही आरती होगा सबके साथ में सब लोग महाप्रसाद कर रहे थे, महाप्रसाद भी पाया। और फिर देखा इनके साथ ही वो बाहर निकला तो तब पुलिस तो नहीं था, क्योंकि बड़े से बड़ा खतरा जो है भगवान का भक्ति करने से दूर हो जाता है। उसके जीवन में खतरा था, सिपाही पकड़ेगा, पर कथा में बैठा सिपाही गायब। ऐसे ही एक बार बहुत साल पहले, लगभग 25 साल पहले की बात है, 25 भी नहीं 35 साल पहले की बात है, नर्मदा महाराज जिनका तिरवा हो गया, वो रासबिहारी मंदिर के अध्यक्ष बन गए थे। तभी कीर्तन जोर शोर से चल रहा था, लगता है कि रविवार था या शनिवार था। कीर्तन जोर शोर से सब लोग नाच रहे थे, तो एक व्यक्ति भी नाच रहा था कीर्तन में बहुत बहुत बहुत। और कीर्तन ख़त्म हो गया तो एक सरदार जी आया, वो व्यक्ति को पकड़ा और उसको बाहर खींच के ले गए। तो सब लोग पूछा क्यों इसको ऐसा घसीट के ले गए? बोला पिछले 3 घंटे से पूरा बॉम्बे घूम रहा था टैक्सी में, और पैसा देने के बारी आया तो यहाँ पे हरि बोल कर रहा था। आधा घंटा कीर्तन में जब कर रहा था तब तक उसका जीवन स्वतंत्र था, मतलब इसका खतरे से बाहर था। जैसे ही कीर्तन खत्म हो गया खतरा उसके जीवन में। वास्तव में जीवन में खतरा जब आए तो संकीर्तन में आ जाना चाहिए। जहाँ पे संकीर्तन होगा वहाँ पे हमारा रक्षा निश्चय होगा। अगर जीवन में कोई भी दुख हो या कष्ट हो तो संकीर्तन में आ जाओ। कोई कष्ट दुख हमें शाम का संकीर्तन हो या सुबह का संकीर्तन, और संकीर्तन जब दूर हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए, फिर जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि खतरा हमेशा हमारे अपने कर्मों के अनुसार आता रहेगा। माया भी अपना चाल जो है हमें उनके चाल में लेने का प्रयास करता रहेगा। बहुत सतर्क कीर्तन में रहो, अगर संकीर्तन में रहो, अगर संकीर्तन नहीं है तो कीर्तन में रहो। तो इस प्रकार से खतरे से हम बाहर रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि वो चोर जो था अब बाहर निकल गया, रातों रात चलते चलते वृंदावन गोपाल, वृंदावन को 4-5 दिन के बाद वो वृंदावन में गया, और जैसे पहुंच गया जंगल में वो चिल्लाने लगा गोपाल गोपाल गोपाल। और उनके पुकार में इतना तीव्रता था कि सच में ये नाम संकीर्तन से उसके पाप कट गए। सच में बाल गोपाल कृष्ण जो कि सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है आ गया। बोला यही गोपाल है, और मिठाई लिया और दिया। बोला क्या रे, पर उसके रूप माधुर्य से इतना प्रभावित हो गया, वो देखते रह गया और फिर से भक्त बन गया। उन्होंने मिठाई दिया, बोला बेटा मिठाई का, बोला नहीं, मेरी माँ ने बोला जो है पराये लोगों से मिठाई नहीं खाना चाहिए। पर बोला ना, मैं बहुत प्रेम से आपके लिए लाए। तो जैसे मिठाई दिया भगवान के हाथ का भी स्पर्श हो गया, तो और पूरी तरह से छोटा बहुत कलमश था वो चला गया, और वहीं पे वो भक्त बन गया और वहीं पे रह।
तो इस प्रकार से रूप माधुर्य का दर्शन हो गया, उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। पर ये 4 कुमारों का जो जीवन में परिवर्तन अब आ रहा है, भगवान का इस रूप माधुर्य का दर्शन करते 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 वे भगवान को देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। जिस भगवान का रूप माधुर्य का जो है, मथुरा के जो गोपियाँ हैं, मथुरा के जो महिलाएं हैं, वो तट से जब देख रहे थे कि कृष्ण को, तब भागवत के 10वें अध्याय के 14वें नंबर 10वें अध्याय के 44वें नंबर अध्याय के 10वें स्कंद के 44वें नंबर अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में बड़ा सुंदर वे कहती है, गोप्यास्तप किम आचरण, गोप्यास्तप किम आचरण यदामुष्य रूपम लावण्यसारम असमूर्ध्वम अनन्य सिद्धम दीर्घवीर पिबन्ति अनुसवा अभिमान दुरापा एकांत दामा यशस श्रिया ऐश्वर्यस्य। भगवान का रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए ये मथुरा के गोपियाँ जो है वो कह रही है, ये कृष्ण कितने सुंदर है, ये कृष्ण कितने कोमल है, ये कृष्ण कितने प्यारे हैं, हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं। ये कृष्ण इतने कोमल है, इतने सुंदर है, और ये इतने छोटे हैं भी हैं। ये कृष्ण और बलराम अब जो है मथुरा में तो आ रहे हैं, पर कंस के जो चामर, मुष्टिका, कुबलपीड, ये लोग जो है कृष्ण को मारने वाले हैं। हम कृष्ण को तब देख रहे हैं जब कृष्ण पूरी तरह से बहुत बड़े मुसीबत में जाने वाले हैं। पर ये गोपियाँ जो हैं वृंदावन के, ये कितने भाग्यशाली हैं। ये वृंदावन के गोपियाँ जो हैं इतने भाग्यशाली है, कितने भाग्यशाली है। वो कृष्ण को हंसते खेलते और मुसीबत रहित परिस्थिति में उनके सुंदर रूप माधुर्य का दर्शन कर रहे हैं। कि क्या तपस्या किया इन गोपियों ने, ब्रज के गोपियों ने क्या तपस्या किया कि 11 साल 3 महीने 4.5 दिन वे कृष्ण के रूप माधुर्य का दर्शन करते रहे। गोपिया तपः किमाचरण यदामुष्य रूपम, क्या तपस्या किया होगा उन्होंने कि इतने सुंदर रूप का उनको दर्शन हो रहा है। तो भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए 6 बातें यहाँ पे कह रहे हैं। लावण्य, कहते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, लावण्य सारम, जितने भी प्रेम है, ये प्रेम का सार है ये कृष्ण। जितने भी प्रेम है उस प्रेम का सार ये कृष्ण है। कहते हैं कि हम सब प्रेम चाहते हैं, है ना, हर कोई प्रेम चाहता है, मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। और जिसको प्रेम नहीं मिलता है वो पागल हो जाता है, या आत्महत्या करता है, या दूसरे को मार डालता है, या टैबलेट खाता रहता है, या उसका जीवन में सुख नहीं मिलता। तो हम सब इतना प्रेम अपना जीवन में चाहते हैं, पर उतना प्रेम हमारे अपना जीवन में मिलता नहीं है, और उतना प्रेम हमें इस संसार में कोई दे भी नहीं सकता है। पर उतना प्रेम एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वो है कृष्ण। इसलिए हम सबको कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। तो कहते हैं कि लावण्य, जितना भी प्रेम है वो उसका सार जो है कृष्ण है। कृष्ण हम सब से कितना प्रेम करते हैं, एक एक से कितना प्रेम करते हैं। तो ध्रुव महाराज की माँ कहती है, जितना जितना माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वैसे 300 कोटि माँ
या अनगिनत माँ का जो प्रेम वो कृष्ण जो है एक एक जीवात्मा से करते हैं। इसलिए वो कृष्ण के पास आप जाइए, वो सब कुछ देंगे आपको। मैं जितना आपसे प्रेम करती हूँ, या कोई भी माँ अपने बच्चे से जितना प्रेम करती है उससे कोटि गुना ज़्यादा भगवान जो है हमें प्रेम करता है। लावण्य सारम है ये एक कहते हैं, और उनका रूप माधुर्य कैसे असम ऊर्ध्व, उनके जैसे सुंदर कोई नहीं है, उनके समान सौंदर्य किसी का नहीं है, और उससे बढ़कर तो पूछे ही नहीं। असम ऊर्ध्वम, कोई उनसे बढ़कर भी नहीं है। ये दूसरा बात कहते हैं। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कहते हैं कि गोप तो गोप, गोपियाँ तो गोपियाँ गोप, और गोप तो गोप वृक्ष वृंदावन के, और जलचर तो जलचर पशु भी कृष्ण के इस सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं। उनके गुंगराले बाल और उनके सुंदर कमल नयन और उनका मुस्कान और उसमें सुंदर वनमाला धारण करना और उनके पायल, ये सुंदर रूप को देखकर पूरा ब्रज के सब जीव आकर्षित हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि अनन्य सिद्धम, ये जो है सुंदर रूप जो है भगवान को मेहनत करने से नहीं मिला, फेयर एंड लवली लगाने से नहीं मिला, या इत्यादि लगाने से नहीं मिला। अनन्य सिद्धम, भगवान हमेशा से सुंदर थे, है और रहेंगे। ये तीसरा जो है सुंदर विश्लेषण बात बताते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि तिर्भग्य पिबंत, कहते हैं कि ये आंखों के द्वारा इनके रूप माधुर्य को सब लोग पीते हैं। एक बार अगर कृष्ण को कोई देख लेता है तो देख लेता है, तो देख लेता है, तो देखते ही रह जाता है। तो आप कहते हैं हम तो कृष्ण को भी देखते हैं, पर कृष्ण को देखते हैं फिर और कोई आ जाती है या आ जाता है तो उसको भी देख लेते हैं। कृष्ण तो यहाँ पे खड़े ही रहेंगे, वो चला जाएगा या जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अभी इंद्रिय जो है शुद्ध नहीं हुआ, पर भक्ति करते करते इंद्रिय शुद्ध हो जाएंगे, और जिनका इंद्रिय शुद्ध हो जाएगा वो देखते रह जाएगा। रामानुजाचार्य की कृपा से एक लंपट जो है कृष्ण का रूप माधुर्य का दर्शन करते ही रहेगा। वो लंपट ऐसा था कि उसने अपने सुंदर पत्नी का चेहरा ही देखता रहता था। ये बड़ा कहता है, मैं संक्षेप में बताऊं। पर रामानुजाचार्य का जब कृपा मिला उनको, तो वो भगवान का रंगनाथ जी का दर्शन करते रह गया। उनका पत्नी सोचा कि अभी तक आया क्यों नहीं, ऐसा कृपा हो गया उनके ऊपर। तो इसी प्रकार से किसको कृपा हो जाता है तो कृष्ण का दर्शन करते रहते हैं। और गोपियों के ऊपर भगवान का ऐसा कृपा था कि गोपियाँ कृष्ण का दर्शन करते ऐसे दर्शन करते हैं कि सब गोपियाँ जो है, खास करके राधा रानी खास करके ये कहती है, अटति यद भवान आनिकाननम त्रुति युगे त्वं अपश्यतां कुटिलकुण्डलं श्रीमुखां च ते जडोदीक्षता पक्ष्मकृदृशा। गोपियाँ कहते हैं वो कृष्ण जो कि रोज सुबह गोचारण करने चाहते हैं, उनका जब दर्शन हो जाता है और वो आंखों से दूर चला जाता है, सुबह सुबह वो जब वन में चला जाता है, एक एक पल जो है उनका दर्शन नहीं होता, तो त्रुति युगे तय, वो ऐसा लगता है एक सेकंड का 1007वां हिस्सा जो है, उतना छोटा सा समय जो है वो एक युग के बराबर हो लगता है। शिक्षाष्टकम में हम क्या गाते हैं?
छठा पंक्ति में हम क्या कहते हैं? युगायतम निमिषेण चक्षुषा। हम पर ये यहाँ पर वो कहते हैं कि 1 सेकंड का 1007वां हिस्सा समय एक युग के बराबर होता है। और इधर इसमें क्या कहते हैं हम लोग शिक्षाष्टकम में? युगायतम निमिषेण, एक निमिष का अर्थ होता है पलक झपकने तक का समय। पर पलक झपकने तक का समय से भी ज़्यादा कम समय भी दर्शन नहीं होता है तो राधा रानी को बहुत दुख होता है, बहुत दुखी हो जाती है। उनको लगता है कि युग बीत रहा है। तब वो डांटने लग जाती है ब्रह्मा जी को। वो अपने आप को इंजीनियर कैसे समझता है? 4 सर रख के उसके पास बुद्धि इतना कम है। एक तो कृष्ण इतने सुंदर हैं और वो सुंदर कृष्ण को बनाने के बाद ऐसे आंख बनाए जिसमें पलक लग जाता है चप करके। अगर बनाना ही था कृष्ण को इतना सुंदर तो हमारे आंखों को भी ऐसा बनाना चाहिए था कि कभी पलक हम झपक ही नहीं सकते थे। कृष्ण के सुंदर मुख है और उस सुंदर मुखों में उनके घुंघराले बाल हैं और इतने सुंदर कृष्ण हैं तो ये मूर्ख ब्रह्मा जी ने कैसा बनाया आंख? ये गोपियों को डांटने का अधिकार है, राधा रानी को डांटने का, ब्रह्मा जी को डांटने का अधिकार, पर वो ब्रह्मा जी को डांटते हैं क्योंकि वो कितने कृष्ण सुंदर हैं। वो गोपियाँ उसका आस्वादन करें क्योंकि वो इतने पवित्र हैं। इन पवित्र इंद्रियों से कृष्ण के सुंदर रूप का हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो उस सुंदर रूप का दर्शन पवित्र आंखों से किया जा सकता है जिसके गोपियाँ अपने आंखों से उसे पीती हैं। इसलिए गोपी कहते हैं। आंखों से, कानों से, हर इंद्रियों से भगवान के सौंदर्य को निहारने वाले को गोपी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है मथुरा के वासी कहते हैं कि लावण्य सारम असम ऊर्ध्वम, फिर अनन्य सिद्धम, फिर कहते हैं कि दीर्घ पिबंती, इंद्रियों के द्वारा इसे किया जाता है। आखिर में कहते हैं कि इस प्रकार की सौंदर्य जो है हर कोई नहीं पा सकता है। ये केवल और केवल कृष्ण जो है वही पा सकते हैं। तो इस प्रकार से मथुरा के गोपियाँ जो है ब्रज के गोपियाँ का महिमा गाते हैं कि वो लोग कितने भाग्यशाली हैं क्योंकि कृष्ण इतने सुंदर हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण का दर्शन तो हो चुका है पर ये सुंदर कृष्ण का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। अब जो ये कृष्ण जो है थोड़ी देर में उसका मल युद्ध वगैरह होगा, खतरा उसके जीवन में आने वाला है। पर ब्रज के गोपियाँ हमसे भी ज़्यादा भाग्यशाली है। वो 11 साल 4 महीने 3.5 दिन कृष्ण के रूप माधुर्य का दर्शन करते रहे। तो उस रूप माधुर्य का दर्शन, चतुर्भुज नारायण का दर्शन ये 4 कुमार कर रहे हैं और वे निराकारवादी से साकारवादी बन गए। यहाँ पर पूरा परिवर्तन हो जाता है और ब्रह्मवादी से वे साकारवादी बन जाते हैं और आगे जाकर वे एक बहुत ही बड़े संप्रदाय के आचार्य बन जाते हैं। 4 कुमार संप्रदाय के आचार्य बनते हैं जिसमें कलयुग में निम्बार्काचार्य आते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की कृपा से 4 कुमारों के जीवन में आज के दिन जो है वे बदलाव आ गया। पर वही जो मौका है हमारे जीवन में भौतिकवादी से आध्यात्मिकवादी बनने का मौका प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं। हम सब भक्तों को अगर प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में रहते हुए प्रभुपाद जी की आज्ञाओं को पालन करते रहें, उनके ग्रंथों को पढ़ते रहें और भक्तों के संग में प्रेम से सेवा के भाव में रहेंगे तो तुरंत हमारे अंदर भी वो सुंदर जो है आध्यात्मिक भाव आ जाएगा और हम शीघ्र कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेंगे और अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। एक महत्वपूर्ण बात मैंने बताया नहीं। 4 कुमारों को भगवान का रूप का दर्शन हुआ है, भगवान का रूप का दर्शन हुआ है
पर सेवा करने का भाव आया नहीं। इसका कारण यह है कि वे जो है अब पूरी तरह से भक्त नहीं बने। वे शांत रस का आस्वादन कर रहे हैं, दास्य रस का आस्वादन अभी तक किए नहीं। वो शांत रस का आस्वादन क्यों कर रहे हैं, दास्य रस का आस्वादन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो 4 कुमारों के साथ 2 द्वारपालों के चरणों में उन्होंने अपराध किया है। इसलिए जो है इस अपराध के चलते वे इस शांत रस यानी कि भगवान का गुणगान जरूर करते हैं, गुणगान करेंगे, पर वो सेवा का भाव जो है उन्हें तुरंत नहीं मिलता है। आगे जाके फिर और कृपा होता है, फिर जाके उनको सेवा का भाव में मिलता है, फिर आचार्य बनते हैं। तो भक्ति के मार्ग में प्रभुपाद जी के आंदोलन में बड़े प्रेम से रहें, ग्रंथों का अध्ययन करें, सेवा करें, हरिनाम करें, औरों को इस आंदोलन से जोड़ते रहें और अपराध से बचते रहेंगे। हम भी शीघ्र कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करें। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।